हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज की वीडियो में आपकी प्रोबेबिलिटी, जो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रही थी वही लेकर के आए। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पूरे सम्स, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सम हैं, सब क्लियर कर देंगे, तब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे सम्स जब क्लियर कर देंगे तब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। देखिए, जल्दबाजी में वीडियो नहीं बनाएंगे। हमने आपको बताया था, हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि मेरे जो वीडियो जो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप इनको पढ़ करके 100% मार्क्स ला सकते हैं। ये फॉर्मेलिटीज़ के लिए वीडियो नहीं मिलेंगे मेरे, तो सारे वीडियो आपको पढ़ना है और सारा देखिए, मतलब पूरा वीडियो देखना है। और एक बता दें आपको, आप वीडियो पहले देख लेना, जब आपको लगे कि नहीं वाकई में हमने मेहनत की या बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है या आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स भी करना। कमेंट्स करने से क्या होता है, हमें पता चलता है बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वीडियो बनाने में और उत्साह बढ़ता है। और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कंपटीशन तक के वीडियो मिलेंगे। जब आपको लगे कि नहीं वाकई में हमने मेहनत किया है समझाने के लिए, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक, फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहे, तो लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलना। देखिएगा जरा, चलिए, जो क्वेश्चन लिखे हुए दो, एक इनको बोलते हैं कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। ये जब पेपर में आते हैं, हमने क्या बताया कि हम आपको जितने ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बोले जाते हैं, ये बच्चों को कन्फ्यूज कर देते हैं। देखना, जब कभी भी आपको एग्जाम में मिलेंगे तो कंफ्यूज कर देंगे। हमने बताया अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के शायद 1-2 वीडियो और मिलेंगे, कंडीशनल के ही। पूरी प्रोबेबिलिटी के तो ना जाने कितने वीडियो होंगे, लेकिन कंडीशनल के भी अभी आपको 2 वीडियो मिलेंगे। क्योंकि देखिए, फॉर्मेलिटी के लिए अगर बनाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन बना दें, समझा दें कि नहीं बस ये हो गया कॉन्सेप्ट, आप कर लेना, समझ लेना, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए जरा, पूरा पढ़ना है आपको। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, सभी बुकों में अच्छे क्वेश्चन है। और देखिए, हमने आपको बताया, हर वीडियो में बताते हैं कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो सोचते हैं सर हिंदी में बताइए, कुछ लोग बोलते भी हैं हिंदी में। बेटा, हिंदी मीडियम मैथ में देखिए, आगे जब आप इंटर के बाद में किसी भी क्लास में जाएंगे, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे, कोई भी तैयारी करेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो आपको मैथ इंग्लिश में ही मिलेगी। तो अभी से आप आदत डाल लीजिए इंग्लिश में। तो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी क्लास के बच्चे देखें, समझे, सुने, और कोई दिक्कत है कमेंट्स करके बताएं, जो भी है। कहा गया इन ए स्कूल, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इनको क्यों बोलते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, कभी कभी लगता है। देखिए, क्या कंफ्यूज कर देते हैं, कभी कभी तो पढ़ने के बाद में या सॉल्व करते समय ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन में कुछ गलत दिया गया, कुछ गलत वैल्यू दी गई। ऐसा कुछ नहीं, आप पढ़िए, देखिए जरा। कहा गया इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। देखिए, टोटल स्टूडेंट्स दिए गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1000। आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, जिनमें से लड़कियां कितनी हैं, जिनमें से लड़कियां कितनी हैं, 430। देखिए, टोटल 1000 विद्यार्थी हैं। इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, 1000 विद्यार्थी हैं। आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, जिनमें से 430 लड़कियां हैं, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। देखिए, इनमें से 430 लड़कियां हैं, 430 लड़कियां हैं। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 गर्ल्स 10% गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। मतलब देखिए, हिंदी में बता दें, 1000 विद्यार्थी हैं, 1000 विद्यार्थियों में से 430 लड़कियां हैं। इट इज नोन दैट, ये पता है कि आउट ऑफ 430 गर्ल्स, ये क्या पता है कि इन 430 लड़कियों में से 430 लड़कियों में से 10% लड़कियां क्लास 12 में पढ़ती हैं। मतलब पूरे कॉलेज में 1000 विद्यार्थी हैं, 1000 विद्यार्थियों में से 430 लड़कियां हैं, और इन 430 लड़कियों में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। देखो, कहा नहीं गया इट इज नोन दैट, ये भी ज्ञात है, पता है। इट इज नोन दैट, ये पता है कि आउट ऑफ 430 गर्ल्स की 430 लड़कियों में से क्या पता है कि 430 लड़कियों में से 10% गर्ल स्टडी इन क्लास 12th, स्टडी इन क्लास 12th की, मतलब 10% लड़कियां। ये जो 430 लड़कियां, इनमें से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। जो 430 लड़कियां हैं, जो 430 लड़कियां हैं, इनमें से 10% लड़कियां ऐसी हैं जो कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो देखिए, अच्छा बताओ, 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, गौर से देखिए कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th, कितनी लड़कियां आएंगी। नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों की संख्या,
स्टडी इन क्लास 12 जो कक्षा 12 में पढ़ती हैं। देखो लिखा नहीं तो 410 टोटल कितने विद्यार्थी हैं 1000, उसमें से 430 लड़कियां हैं। अगर 430 लड़कियां हैं तो 570 लड़के होंगे। अगर देखा जाए 430 430 गर्ल्स हैं तो 570 बॉयज होंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं 1000। अब बोला गया इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 गर्ल्स, ये पता है कि आउट ऑफ 430 गर्ल्स 430 लड़कियों में से 10% गर्ल स्टडी इन क्लास 12 की, 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। मतलब टोटल पूरे कॉलेज में जो लड़कियां हैं, पूरे कॉलेज में जो गर्ल्स की नंबर है, पूरे कॉलेज में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 430। पूरे कॉलेज में नंबर ऑफ गर्ल्स, पूरे कॉलेज में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 430 है। उसमें से 10% जो है वो क्लास 12 की है। पूरे कॉलेज की नंबर ऑफ गर्ल्स 430 हैं और इसमें से जो 10% है वो क्लास 12 की हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। तो क्लास 12 की कितनी हो जाएंगी, इसका 10%। देखो लिखा नहीं है इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 गर्ल्स, आउट ऑफ 430 गर्ल्स मतलब 430 लड़कियों में से 10% गर्ल स्टडी इन क्लास 12, 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो टोटल कितनी है लड़कियां 430, इसमें से 10%, इसका 10% निकालो। 430 का 10% 430, 430 का 10% 430 इंटू 10/100, ये कैंसिल, कितना आएगा 43। मतलब ये हुआ कि पूरे कॉलेज में कितनी लड़कियां हैं 430 हैं। पूरे कॉलेज में कितनी गर्ल्स हैं 430। पूरे कॉलेज में 430 लड़कियां हैं, पूरे कॉलेज में 430 लड़कियां हैं। उन 430 लड़कियों में से 43 लड़कियां ऐसी हैं, 43 ऐसी हैं जो कक्षा 12 की हैं, क्लास 12 की हैं। क्यों? क्योंकि जो 430 है, जो 430 है, उसका 10% गर्ल्स जो हैं वो क्लास 12 की हैं। पूरे कॉलेज की 430 हैं और 43 किस क्लास की हैं 12th क्लास की। मतलब जो पूरे कॉलेज में गर्ल्स हैं उसका 10%, जो पूरे कॉलेज में गर्ल्स हैं उसका 10% क्लास 12 की है। तो 430 का 10% कितना आ गया 43, क्लास 12 की है। अब देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्यों, क्योंकि कुछ लोग सोच लेते हैं क्वेश्चन ही गलत। हमने क्या बताया कि हमारे वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा वीडियो में। एक भले एक टॉपिक का 4-4 5-5 वीडियो मिले, क्योंकि देखिए 50-55 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो लोग देखते भी नहीं हैं, जबकि ये फ़ायदेमंद है ये पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई वाली चीज़ें थोड़ा सा जो अच्छी चीज़ें होती हैं लोग थोड़ा देर से ग्रहण करते हैं, करेंगे अभी कम करते हैं। देखिए तो कहा गया है अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूज एन स्टडीज इन क्लास 12। देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। आपको प्रीवियस 2 वीडियो में आपको बता चुके हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर 2 इवेंट्स होती हैं। कितनी इवेंट्स होती हैं 2, और 2 इवेंट्स में से एक इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी दी। 2 इवेंट्स का मतलब हो गया घटना है। 2 इवेंट्स में से एक घटना के बारे में जानकारी दी जाती है और एक घटना के बारे में बताया जाता है। मतलब वो क्या होता है गिवन होता है, फाउंड होता है, नोन होता है, आकर्ड होता है। आपको बताया था कंडीशनल के बारे में कैसे बताया था कि एक घटने में क्या होगा, एक घटना के बारे में आपको गिवन होगा या फिर आपको क्या होगा नोन होगा या फिर क्या होगा फाउंड होगा या फिर क्या होगा ऑलरेडी आकर्ड होगा, ऑलरेडी आकर्ड या ऑलरेडी हैपेंड, इतनी चीज़ें होंगी। एक इवेंट्स के बारे में आपको बताया था कि गिवन होगा, नोन होगा या फाउंड होगा, ऑलरेडी आकर्ड होगा। मतलब हिंदी में बताया था कि एक इवेंट्स के बारे में दिया होगा या ज्ञात होगा या पाया गया होगा या पहले से घटित हो चुकी होगी। लेकिन जिसके बारे में नोन होगा, गिवन होगा, फाउंड होगा, उसको छोड़ करके दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। उसको छोड़ देंगे और दूसरी वाली जो इवेंट्स होगी उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूज इन क्लास स्टडीड इन क्लास 12। मतलब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टूडेंट चुना गया वो 12th क्लास का है। तो एक इवेंट क्या हो गई बताइए, सोचिए जरा। एक इवेंट क्या हो गई क्लास 12th का स्टूडेंट्स होना, एक इवेंट्स हो गई क्लास 12th का स्टूडेंट्स होना। कहा गया गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, गिवन दैट चूजन स्टूडेंट, ये गिवन दैट ये दिया गया है कि चुना गया जो स्टूडेंट है वो लड़की है। तो यहाँ पर कितनी आपको इवेंट्स लेनी, 2 इवेंट्स। एक इवेंट्स देखिए बहुत बच्चे तो क्वेश्चन में यही नहीं पहचान पाते कि कौन कौन सी 2 इवेंट्स हैं। तो एक इवेंट्स क्या हो गई, देखो 2 इवेंट्स आप कैसे पहचानो कौन कौन से होंगे। एक इवेंट्स वो बना लेना जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए और एक इवेंट्स वो बना लेना जो गिवन दैट है, बस कभी गलत नहीं होगा।
अगर इस टाइप का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको क्वेश्चन मिले तो आप दो इवेंट्स कैसे बनाओगे? एक इवेंट आप वो बना लेना जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट निकालनी हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना हो, एक इवेंट वो हो जाएगी। और एक इवेंट वो हो जाएगी जो ऑलरेडी आकर्ड होगी, ऑलरेडी फाउंड होगी, ऑलरेडी नोन होगी या ऑलरेडी गिवन होगी। एक इवेंट्स वो हो जाएगी जो पहले से दी गई होगी, पता होगी, ज्ञात होगी, पाई गई होगी, घटित हो चुकी होगी। तो यहाँ पर एक इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वो फर्स्ट एक इवेंट हो जाएगी, और सेकंड इवेंट्स जिसके बारे में गिवन होगा वो सेकंड इवेंट्स हो जाएगी। मतलब एक इवेंट्स हो जाएगी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, और एक इवेंट्स हो जाएगी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, और एक इवेंट्स हो जाएगी जिसके बारे में गिवन होगा। तो कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स चूजन स्टडीड इन क्लास सेकंड। तो स्टूडेंट चूजन चुना गया, स्टडीड इन क्लास सेकंड करे, सॉरी ट्वेल्थ, क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट। देखो तो सपोज कर लो, लेट कर लो ऐसे, ए हो गई एक इवेंट, स्टूडेंट चूजन ऑफ क्लास ट्वेल्थ, एक इवेंट मान ली गई। देखिए हमने क्या बताया कि आप बहुत बच्चे सब सारे क्वेश्चन लगा नहीं पाते क्योंकि उनको बेसिक पता ही नहीं चल पाता कि कैसे करना है। तो दो इवेंट्स में से क्या हो जाएगा, एक इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई और एक इवेंट्स जो गिवन हो गया। एक इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई और एक इवेंट्स जो गिवन हो गया। एक इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई और एक इवेंट्स जो गिवन हो गया। कहा गया दैट ए स्टूडेंट चूजन स्टडीज इन क्लास से ट्वेल्थ। तो ए स्टूडेंट चूजन ऑफ क्लास ट्वेल्थ, एक इवेंट मान ली गई कि स्टूडेंट चूजन ऑफ क्लास ट्वेल्थ। एक किसकी इवेंट मानी गई? एक ऐसी इवेंट, ऐसी घटना मानी गई, क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट चुना जाना ए हो गया। मतलब कक्षा 12 का विद्यार्थी चुना जाना, ये घटना क्या हो गई? ए हो गई। कक्षा 12 का विद्यार्थी चुना जाना घटना ए हो गई। अब बी देखिए, बी क्या हो जाएगा? गिवन दैट वाली स्टूडेंट इज ए गर्ल, चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। ये दो इवेंट्स हो गए। देखिए हमने क्या बताया कि दोनों इवेंट्स आप कैसे सिलेक्ट करोगे, दोनों इवेंट्स कैसे सिलेक्ट करोगे? एक जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वो इवेंट्स हो जाएगी, एक जो गिवन होगी वो हो जाएगी। और कैसे पहचाने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी? किसी भी क्वेश्चन में आप देख लेना कि दो इवेंट्स हो, एक के बारे में आपको कुछ बताया जाए, या गिवन हो या फाउंड हो या नोन हो या ऑलरेडी आकर्ड हो, मतलब दिया हो, पाया गया हो, ज्ञात हो, पता हो या पहले से घटित हो चुकी हो, और उसको छोड़ करके दूसरे इवेंट्स की, जो दूसरी इवेंट्स होगी उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। तो कहा गया ए स्टूडेंट चूजन ऑफ क्लास ट्वेल्थ, पहली ए किसकी इवेंट है? क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट सेलेक्ट होने की। और बी किसकी इवेंट है? चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, गर्ल चुनने की, गर्ल चुनने की, लड़की चुने जाने की। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बताओ? कितने लोग समझ गए? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों में कॉमन। तो ए में क्या है? क्लास ट्वेल्थ का विद्यार्थी, ए में क्या है? क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट्स। बी में क्या है? गर्ल। तो अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए भी हो और बी भी हो, जो ए भी हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन में 10-15 मिनट लगा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए ऐसा इतना समय वेस्ट हो रहा। तो ए क्या है? स्टूडेंट चूजन ऑफ क्लास ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट। और बी क्या है? गर्ल। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा? ट्वेल्थ का भी हो और गर्ल भी हो, मतलब ट्वेल्थ क्लास का भी हो। ए किसकी इवेंट है? ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट्स। बी किसकी इवेंट्स है? गर्ल्स स्टूडेंट सेलेक्ट करने की। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए मतलब ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट, बी मतलब गर्ल। मतलब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गर्ल ऑफ ट्वेल्थ क्लास, गर्ल ऑफ ट्वेल्थ क्लास। समझने वाले समझ गए होंगे। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? जो ए में भी हो और बी में भी हो। ए मतलब ट्वेल्थ का स्टूडेंट्स भी हो और बी मतलब गर्ल हो। देखो ए मतलब ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट्स हो और बी मतलब गर्ल हो, तो क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब स्टूडेंट हो ट्वेल्थ क्लास का और गर्ल हो तो मतलब गर्ल ऑफ ट्वेल्थ क्लास, यही तो बोलेंगे। ए किसकी इवेंट्स है? यहाँ पर ए इवेंट्स है मतलब स्टूडेंट किस क्लास का होना चाहिए? ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट्स होना चाहिए, ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट होना चाहिए। ए किसकी इवेंट्स है?
12th क्लास का स्टूडेंट होना चाहिए। और बी क्या होना चाहिए? गर्ल होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? गर्ल होना चाहिए। ए 12th क्लास का स्टूडेंट्स, बी गर्ल होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए बी हो और बी बी हो, जो ए बी हो और बी बी हो, ए बी हो और बी बी हो मतलब 12th क्लास का भी हो और बी मतलब लड़की भी हो। तो ए बी हो और बी बी हो, 12th क्लास का हो और लड़की हो मतलब किस क्लास, मतलब गर्ल ऑफ 12th क्लास, मतलब 12th क्लास की लड़की, कक्षा 12 की लड़की। अब देखिए, अब प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब देखिए, अगर आप ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहते हो तो नहीं निकलेगा, इसीलिए कंफ्यूजिंग बोलते हैं, क्योंकि ए के लिए कोई डाटा दिया नहीं गया। 12th क्लास के कितने स्टूडेंट्स है दिया ही नहीं गया। कुछ लोग सोच रहे हैं सर 1000 है, 1000 तो पूरे कॉलेज के इन स्कूल देयर आर 100,000, सॉरी 1000 बोले 1000 स्टूडेंट। तो ए की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ निकालना चाहो तो नहीं निकलेगी। बस यही सोच करके बच्चे समझ लेते हैं क्वेश्चन गलत है, जबकि क्वेश्चन सही है। यही तो कंफ्यूज कर रहा है, इसीलिए इसको हमने बोला था कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ए की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी, ए की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? आएगा। देखिए, पी ए का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। इसी को देख करके आधे बच्चे समझ लेते हैं कि क्वेश्चन गलत दिया गया है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे वीडियो में आप पढ़िए, आप परिपक्व बन जाएंगे 100%। मैं फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ, वीडियो जरूर ज़्यादा मिलेंगे लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए, इसीलिए कहते हैं जिनको लगता है कि नहीं वाकई मेहनत कर रहे, तब आप जा करके लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बी की प्रोबेबिलिटी निकालिए। कहा गया चूज एन स्टूडेंट इज ए गर्ल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। चूज एन स्टूडेंट इज ए गर्ल, चूज एन स्टूडेंट इज ए गर्ल, गर्ल चुने जाने की प्रोबेबिलिटी। तो गर्ल कितनी बताओ? 430 है। गर्ल कितनी है? 430। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 430। टोटल कितने हैं? 1000। टोटल कितने हैं? देखिए 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी तो यहीं से कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि नहीं क्वेश्चन गलत दिया गया है। नहीं निकलेगी तब भी लगेगा क्वेश्चन। देखिए कैसे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, पी ए इंटरसेक्शन बी की। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए बी हो और बी बी हो, ए बी हो और बी बी हो। ए मतलब क्लास 12th का हो, बी मतलब लड़की हो। तो क्लास 12th का हो और बी मतलब लड़की हो, तो मतलब 12th की भी हो और लड़की भी हो, तो मतलब 12th क्लास की लड़की। तो 12th क्लास की लड़की कितनी देखिए 43 है, 43 अपान टोटल कितनी है? 1000। अब देखिए क्या पूछा गया, जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर रहेगा, जो गिवन है। क्या गिवन है? गिवन दैट चूज एन स्टूडेंट इज ए गर्ल, चूज एन स्टूडेंट इज ए गर्ल मतलब बी गिवन है तो बी अपान में रहेगा। जो गिवन है, नोन है, पता है, वो अपान में रहेगा। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूज एन स्टडीज इन क्लास 12th, क्लास सेकेंड बोल देते हैं बाई मिस्टेक, सॉरी। चूज एन स्टडीज इन क्लास मतलब चूज एन स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12th। तो ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है। स्टूडेंट चूज एन आप क्लास 12th मतलब जो स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया है, चुना गया है वो 12th क्लास का, ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फार्मूला क्या बनेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ये देखिए, और बी की प्रोबेबिलिटी ये है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये आएगा 1/10, 1/10 आएगा। देखिए 1/10 है कंफ्यूजिंग। देखिए ए की प्रोबेबिलिटी नहीं पता थी तब भी क्वेश्चन लग गया। तो ऐसा ही ना सोचना कि नहीं गिवन है तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। लीजिए स्क्रीनशॉट, सेकंड वाला भी बताते हैं जल्दी से। देखिए सेकंड वाला भी बताते हैं, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में आता है। ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहा गया है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, अच्छे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगाना चाहिए बेटा, कभी कभी एग्जाम में आते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखिए, कहा गया 10% ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री आर रेड। मतलब हिंदी में सुन लीजिए, किसी भी फैक्ट्री में जितने भी बल्ब बनाए जाते हैं, किसी भी फैक्ट्री में जितने भी बल्ब बनाए जाते हैं 10% ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री आर रेड। मतलब किसी भी फैक्ट्री में जितने भी बल्ब बनते हैं उनमें से 10% रेड कलर के। जितने भी बल्ब किसी भी फैक्ट्री में जितने भी बल्ब बनते होंगे उसमें से 10% रेड कलर के हैं। एंड 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव, 2% ऐसे हैं जो रेड भी हैं और डिफेक्टिव भी हैं।
देखिए किसी भी फैक्ट्री में जितने भी बल्ब बनते हैं, किसी भी, अभी जल्दी समझिए थोड़ा, किसी भी फैक्ट्री में जितने भी बल्ब बनते हैं उसमें से 10% किस कलर के हैं? रेड कलर के हैं। किसी भी फैक्ट्री में जितने भी बल्ब बनाए जाते हैं उसमें से 10% बल्ब ऐसे हैं जो रेड कलर के हैं और 2% ऐसे हैं जो रेड है और डिफेक्टिव भी है, लाल भी है और ख़राब भी है। हिंदी में बोला जाए तो डिफेक्टिव मतलब ख़राब भी है, लाल भी है। कहा गया इफ़ वन बल्ब इज पिक्ड, एक बल्ब उठाया जाता है, एट रैंडम यदच्छया, अचानक मतलब, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, तो एक बल्ब उठाया जाता है तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, इफ़ इट इज रेड, यदि वह लाल है। अब इसमें भी देखिए दो इवेंट्स हैं, हमने आपको क्या बताया था कैसे पता चलेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी और एक इवेंट्स गिवन होगी, नोन होगी, फाउंड होगी या ऑलरेडी आकर्ड होगी। अब देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही, डिफेक्टिव होने की, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही। तो एक इवेंट्स क्या हो गई, एक इवेंट्स हो गई बल्ब का डिफेक्टिव होना, एक घटना क्या हो गई, बल्ब का डिफेक्टिव होना। अब जबकि पता क्या है, यदि इट इज रेड, यदि यह लाल है, पता क्या है कि वो रेड है, मतलब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। जबकि नोन क्या है, गिवन क्या है, फाउंड क्या है, ऑलरेडी आकर्ड क्या है। देखिए डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, जबकि गिवन, नोन, फाउंड, ऑलरेडी आकर्ड क्या है, रेड। ये पता है कि वो किस कलर का है, रेड कलर का है। तो यहाँ पर देखिए दो इवेंट्स बना लीजिए, कैसे, एक इवेंट्स बना लीजिए बल्ब इज, एक बन गई कि बल्ब इज डिफेक्टिव, और बी एक इवेंट्स बन जाएगी कि बल्ब इज रेड। एक इवेंट्स देखिए क्या बन गई कि बल्ब इज डिफेक्टिव। हमने क्या होता था कि दो इवेंट्स होती हैं, एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी और एक इवेंट्स गिवन होती है, नोन होती है, फाउंड होती है, ऑलरेडी आकर्ड होती है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होना एक इवेंट्स हो गई, और जो गिवन है, क्या गिवन है, इफ इट इज रेड। इफ इट इज रेड का मतलब यदि यह लाल है, मतलब बल्ब के खराब होने की प्रायिकता निकालनी है। यदि बल्ब कैसा है, लाल है, तो लाल है ये पता है, ये ज्ञात है, ये गिवन है, ये फाउंड है, ये नोन है, ये ऑलरेडी आकर्ड है। लाल होना क्या है, रेड होना गिवन है, नोन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है, और डिफेक्टिव होना पूछा गया है। देखिए तो एक इवेंट्स डिफेक्टिव होना कि एक इवेंट्स क्या बन जाएगी, अभी हमने क्या बताया था, बहुत ढंग से बता रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं आप कॉन्सेप्ट तो समझिए, भाई यही चीज़ें समझ नहीं पाते बच्चे। एक इवेंट्स हो जाएगी बल्ब का डिफेक्टिव होना, एक इवेंट्स हो जाएगी बल्ब का रेड होना। अच्छा बताओ, समझिए जरा, बताओ क्या, अब ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो जाएगा जो ए भी हो और बी भी हो, मतलब डिफेक्टिव भी हो और रेड भी हो। ए क्या है, डिफेक्टिव, बी क्या है, रेड, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव और रेड, डिफेक्टिव और रेड, मतलब बल्ब इज, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, बल्ब इज डिफेक्टिव रेड, या रेड डिफेक्टिव, या रेड एंड डिफेक्टिव, दोनों डिफेक्टिव एंड रेड, दोनों चीजें हो जाएगी ना, डिफेक्टिव एंड रेड, ये हो जाएगा डिफेक्टिव एंड रेड, क्योंकि ए क्या है, डिफेक्टिव होना, बी क्या है, रेड होना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव एंड रेड। जो डिफेक्टिव भी हो, ए भी हो और बी भी हो, मतलब डिफेक्टिव भी हो और रेड भी हो। चलिए प्रोबेबिलिटी निकालिए, ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ए की प्रोबेबिलिटी मतलब बल्ब का डिफेक्टिव होना, बल्ब का डिफेक्टिव होना, तो कहा गया 10% ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री आर रेड कलर। डिफेक्टिव होना, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। अब देखो इसकी कुछ, बस इसीलिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहे थे। कुछ लोग सोचते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी, क्वेश्चन गलत दिया गया है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। सॉल्व होगा, आप समझिए, इसीलिए हमने कहा था कि हमारे वीडियो आपको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मिलेगा, आप समझिए तो, पढ़िए तो हर एक वीडियो आप देखिएगा, अंतर समझ में आएगा कुछ। बल्ब इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव होना, इस कितने बल्ब डिफेक्टिव ऐसा कुछ पता ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं पता है कितने बल्ब डिफेक्टिव है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर गिवन तो है कि 10%, तो 10% डिफेक्टिव नहीं है, 10% किस कलर के हैं, रेड कलर के हैं, 10% रेड कलर के हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। कोई बात नहीं, ना निकलने दो, बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। बी की प्रोबेबिलिटी मतलब बल्ब इज रेड, इसकी निकलेगी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों निकलेगी, बल्ब इज रेड, बल्ब इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। बल्ब इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, क्यों, क्योंकि देखो 10% ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री आर रेड कलर। कितने परसेंट, 10% रेड कलर की है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 10/100।
परसेंटेज जब होता है ना, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जब परसेंटेज की बात कर दी जाए तो टोटल आउटकम्स कितना होता है 100। जब परसेंटेज की बात कर दी जाए, परसेंटेज की बात की जाए तो टोटल आउटकम्स 100 होता है। जब परसेंटेज की बात करेंगे तो टोटल आउटकम्स 100 होगा। जब परसेंटेज की बात करेंगे तो टोटल आउटकम्स 100 होगा। तो रेड कितने है 10%, मतलब 10 अपान, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 10/100। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कह दे कि 10/100 क्यों, तो आप बताओगे प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब अनुकूल तरीके बटे कुल तरीके। तो 10% रेड है, तो 10% मतलब उसका टोटल कितना हो जाएगा 100 टोटल आउटकम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/10। इसकी निकालिए, मतलब डिफेक्टिव एंड रेड, तो डिफेक्टिव एंड रेड 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव। यही देखिए रेड एंड डिफेक्टिव या डिफेक्टिव एंड रेड एंड डिफेक्टिव कै परसेंट है 2%, 2/100। ये अपान में 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है परसेंटेज में है। किसमें है परसेंटेज में, और परसेंटेज में जो टोटल आउटकम्स होते हैं, टोटल रिजल्ट होते हैं वो 100 होते हैं। ये आ गया 1/50। अब देखिए प्रोबेबिलिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी वो ऊपर जो गिवन है वो नीचे देखो, तो कहा गया है व्हाट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, मीन्स ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। इफ इट इज रेड, और गिवन क्या है, पता क्या है रेड, बी पता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ए इंटरसेक्शन बी 1/50 और पी बी 1/10, ये कैंसिल। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने क्या होता है कंडीशनल के ही पहले सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करा दें, आपको लगे कि नहीं फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, गौर से देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी बेस्ड है। और ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा लेंगे। बस हिंदी मीडियम वाले सोच लें कि हिंदी में नहीं इंग्लिश में मैथ पढ़ना जरूरी है। हिंदी में हम कन्वर्ट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए गौर से समझिएगा। पहले हिंदी कन्वर्ट करके बता दें। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300, मतलब किसी निरीक्षक के पास में, हिंदी में एक ही बार में सुन लेंगे तो समझ में आएगा। एन इंस्ट्रक्टर मतलब किसी निरीक्षक के पास में क्वेश्चन बैंक है, किसी निरीक्षक के पास में एक क्वेश्चन बैंक है। उस क्वेश्चन बैंक में 300 आसान प्रश्न है, लेकिन सत्य असत्य वाले हैं। 300 आसान प्रश्न ट्रू फॉल्स वाले हैं। 300 इजी, देखो इजी गलत लिखा है, इजी क्वेश्चन है, मतलब 300 आसान प्रश्न है। किसी निरीक्षक के पास में क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में 300 आसान प्रश्न है, लेकिन ट्रू फॉल्स है, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है। 200 कठिन है, लेकिन वो भी सत्य असत्य वाले। सत्य असत्य वाले 300 ये है, और सत्य असत्य ट्रू फॉल्स वाले 200 ये है, लेकिन ये 300 आसान है, ये 200 कैसे है कठिन है, डिफिकल्ट है। 500 इजी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी, हिंदी में क्या बोलते हैं बहुविकल्पी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। तो उस क्वेश्चन बैंक में 500 क्वेश्चन और आसान है, लेकिन ये बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए आप सोच रहे हो कि 300 भी तो इजी है और 500 भी इजी है, तो ये जो 300 आसान प्रश्न है सत्य असत्य वाले हैं, ये जो 500 आसान प्रश्न है ये बहुविकल्पी प्रश्न है। एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू, और 400 ये कठिन है। अब आप सोच रहे हो 200 भी तो कठिन है, तो 200 कठिन सत्य असत्य के, और ये जो 400 कठिन है, ये जो 400 कठिन है ये एमसीक्यू है, ये बहुविकल्पी है। ये जो 400 कठिन है ये एमसीक्यू है, बहुविकल्पी है। कहा गया ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, एक प्रश्न चुना जाता है, एक प्रश्न चुना जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। देखिए एक इवेंट ये हो गई, हमने आपको क्या बताया था, किसी भी क्वेश्चन में आप कैसे पहचानेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसीलिए हम कहते हैं हमारे वीडियो आप पढ़िए, आपको सब क्लियर हो जाए। जब किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि 2 इवेंट्स हैं, 2 घटनाएं, एक इवेंट्स के बारे में बताया जाए और एक की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, जिस इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी ना पूछी जाए, उसको छोड़ करके किसी दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। देखिए कहा गया व्हाट
प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ गिवन दैट इट इज एमसीक्यू, जबकि ये पता है कि क्या ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है। तो एक इवेंट्स क्या हो गई, देखो एक इवेंट्स दे गई इजी क्वेश्चन की, एक हो जाएगी एमसीक्यू की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। पहले आपको देखिए समझा दें कैसे, देखो ऐसे समझिए कितने क्वेश्चन किस टाइप के हैं, देखो कितने क्वेश्चन किस टाइप के हैं। देखो पहले तो आपको बता दें इजी हैं, कुछ क्वेश्चन इजी हैं और ऐसे देखिए बहुत जल्दी समझ में आएगा, कुछ डिफिकल्ट है। आपको लगे कि नहीं हमने आपके लिए मेहनत की, तब आप जाके हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको तो ये हरचट कौन सी बना रहे हैं, ये आपको केवल समझाने के लिए बनाया जा रहा है। देखिए कुछ इजी हैं, इजी वाले में कुछ इजी है कुछ डिफिकल्ट है और दो वैरायटी के हैं, दो वैरायटी के इजी और डिफिकल्ट में भी दो वैरायटी के, कुछ ट्रू फॉल्स वाले हैं, सत्य असत्य है, कुछ मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यू है। मल्टीपल चॉइस हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए पहले ये कॉलम इसलिए बना रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस वैरायटी के कितने क्वेश्चन हैं। ये कॉलम सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको पता चल जाए कि किस वैरायटी के कितने क्वेश्चन है, किस वैरायटी के कितने क्वेश्चन है। तो देखिए इजी वाले जो इजी भी है और ट्रू फॉल्स भी है, ऐसे कितने देखो 300, ये 300 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी भी हैं और ट्रू फॉल्स भी हैं। अब देखिए 200 नहीं इजी वाले, अच्छा अब डिफिकल्ट वाले में डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, चलिए देखिए डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, हाँ 200 इधर आएगा। जो डिफिकल्ट भी है ट्रू फॉल्स भी है 200, डिफिकल्ट भी है ट्रू फॉल्स के भी है, सत्य असत्य के। देखिए टेबल बनाने कोई मकसद नहीं है, आप सोच रहे हो कि हमें बनाना पड़ेगा, ये तो हमने केवल समझाने के लिए बनाया, हम इसलिए ताकि आपको समझ में आए, मैथ 100% समझ में, इसलिए ऐसा बनाया है कि देखिए इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, इजी और उसमें भी दो वैरायटी के, ट्रू फॉल्स है, सत्य असत्य है, एमसीक्यू है, बहुविकल्पी है। एमसीक्यू मतलब समझते हो बहुविकल्पी है, एमसीक्यू मतलब समझते हो बहुविकल्पी है, एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी है। तो जो इजी भी है ट्रू फॉल्स भी है, ऐसे कितने हैं 300 हैं। जो डिफिकल्ट है और ट्रू फॉल्स है, जो कठिन है और सत्य असत्य है, ऐसे कितने हैं 200 हैं। अब जो इजी भी हो एमसीक्यू हो, मतलब आसान भी हो बहुविकल्पी भी हो, 500 हैं। 500 क्वेश्चन ये एमसीक्यू भी है और आसान भी है, और जो डिफिकल्ट भी हो एमसीक्यू हो, कठिन हो और एमसीक्यू कितने देखो 400। ये तो हमने ऐसे टेबल बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब 300 क्वेश्चन कैसे हैं जो आसान भी है ट्रू फॉल्स भी हैं, 200 क्वेश्चन कैसे हैं जो डिफिकल्ट भी है और ट्रू फॉल्स के हैं, 500 क्वेश्चन कैसे हैं जो आसान भी हैं और एमसीक्यू हैं, 500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी भी है, एमसीक्यू भी है, बहुविकल्पी भी है, आसान भी है, 400 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट भी हैं, एमसीक्यू भी हैं, जो कठिन भी हैं और बहुविकल्पी भी है। अब देखिए अब आपको दो इवेंट लेनी है, दो इवेंट्स कौन कौन सी लोगे, एक इवेंट्स ए लोगे एक बी लोगे, कौन कौन सी देखें, ए कौन सी इवेंट्स बना दो इजी क्वेश्चन की, सिलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ, ऐसे आप लगाएंगे कभी भी प्रोबेबिलिटी आपको टफ नहीं लगेगी, सिलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चन, और गिवन दैट इट इज एमसीक्यू, तो सिलेक्शन ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। दो देखिए इवेंट्स हैं, सिलेक्शन ऑफ एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्यू से ही क्वेश्चन हो गया। दो इवेंट्स हैं, हमने आपको बताया था आप कैसे पहचानेंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रतिबंधी प्रायिकता क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में दो इवेंट्स हो, दो घटनाएं हो, एक के बारे में आपको बताया जाए और एक की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, एक के बारे में जानकारी दी जाए, उसको छोड़ के दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, तो आप समझ जाना कि एक ऐसा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और ये सब चीज़ें जो बच्चे बना नहीं पाते, यही चीज़ें हैं जो बना नहीं पाते, इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं कैसे बनाना। एक आप बना लो, जैसे जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, एक इवेंट्स आप वो बना लो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, फाइंड आउट करनी हो, एक इवेंट्स वो हो जाएगी, और एक इवेंट्स वो हो जाएगी जो गिवन दैट होगी, गिवन दैट होगी, इधर लिखा था गिवन होगी, नोन होगी, फाउंड होगी, ऑलरेडी आकर्ड होगी। तो इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई तो सिलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चन ए बन गया, गिवन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो सिलेक्शन ऑफ एमसीक्यू बी बन गया। अब देखिए ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो जाएंगे 5, 5, 10, 1400 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 1400। अब पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, ये भी देखो, ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा,
ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए बी हो और बी बी हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जो ए बी हो और बी बी हो, ए बी हो और बी बी हो, मतलब ई जी भी हो और एम सी क्यू भी हो, दोनों चीजें हो जाएगी। ई जी एंड एम सी क्यू क्या हो जाएगा बताओ, ई जी क्वेश्चन एंड एम सी क्यू क्वेश्चन, ये हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए बी हो और बी बी हो, जो ए बी हो और बी बी हो, जो ए बी हो और बी बी हो, ए मतलब इजी भी हो और बी मतलब एम सी क्यू भी, मतलब आसान भी हो और बहुविकल्पी भी हो, तभी इसको बोलते हैं आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, मतलब प्रश्न आसान हो जबकि गिवन है कि बहुविकल्पी। हिंदी में लिखा होगा, हिंदी मीडियम में देखना एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो उसमें लिखा होगा आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। तो इजी भी हो, ए भी हो और बी भी हो, इजी क्वेश्चन हो और एमसीक्यू भी हो, मतलब मल्टीपल चॉइस भी हो। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी बनाओ, पहले ए की बना लो। तो ए की प्रोबेबिलिटी मतलब सिलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, हिंदी में बोला जाए तो अनुकूल तरीके बटे कुल तरीके, मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ए सिलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चन, आसान प्रश्न होने की प्रायिकता। तो आसान प्रश्न कितने, देखो आसान प्रश्न कितने, ये देखो ये आसान प्रश्न 800, आसान प्रश्न कितने देखो 800, आसान प्रश्न कितने है भैया 800 है आसान प्रश्न होने की प्रायिकता। तो आसान प्रश्न कितने देखो, ये इजी वाले 300, ये अरे 300 ये इजी है और 500 ये इजी है, तो आसान प्रश्न होने की प्रायिकता कितनी आएगी 800, टोटल 800 और टोटल कितने हैं 1400, तो आ जाएगा 8/14। बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी, तो एमसीक्यू कितने हैं, एमसीक्यू है 9, देखिए एमसीक्यू 9 है, 900 एमसीक्यू कितने हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो एमसीक्यू कितने 500 400 मतलब कितने हो गए देखो 900, एमसीक्यू कितने हैं 900 और टोटल कितने हैं 1400, तो जाएगा 9/14। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चे छोड़ देते हो, आपको हम बहुत कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से समझा रहे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, दोनों चीज़ें हो, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हैं, ये 500 देखो, ये 500, इजी भी हो एमसीक्यू भी हो, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो 500 है, 500 ऐसे हैं जो इजी भी है एमसीक्यू भी है, यहाँ से पढ़ लो ना 500 इजी भी है एमसीक्यू भी है, तो क्या लिखोगे देखो 500 अपॉन 1400, क्योंकि टोटल तो 1400 है, तो 5/14। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, इजी क्वेश्चन की, ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और बी गिवन है, क्या फार्मूला बनाओगे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5/14 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/14, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 5/9। आपको बहुत गजब का समझ में आया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट और उसके नीचे देखिए जो क्वेश्चन लिखे हैं वो समझाते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में पढ़ें। देखिए जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट 4th और 5th, इस टाइप क्वेश्चन हम आपको पीछे प्रीवियस वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे 4th, तो जल्दी से बताएंगे। इस टाइप के प्रीवियस वीडियो में बताए थे, फिर भी एक बार देख लीजिए। कहा गया एज्यूम दैट, मान लीजिए कल्पना कर लीजिए, ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय आर ए गर्ल, मतलब जन्म से किसी बच्चे का लड़का होना या लड़की होना एक समसंभावी है, समसंभावी, संभावना समान होती है, ये तो लड़का हो गया तो लड़की होगी। कहा गया एज्यूम दैट, कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए ईच चाइल्ड बॉर्न इज, हर बच्चे का जन्म होना मतलब ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय आर ए गर्ल, मतलब किसी बच्चे का जन्म होना समसंभावी है कि वो लड़का होगा या फिर लड़की, इस टाइप से संभावना समान है। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, इस टाइप क्वेश्चन बताया था प्रीवियस वीडियो, एक फैमिली में 2 बच्चे, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, अब गिवन दैट के 2 चांस हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, दोनों लड़कियां हो, गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए मतलब छोटा वाला बच्चा लड़की है, यंगेस्ट का मतलब क्या हुआ छोटा बच्चा लड़की है। दूसरे पार्ट में गिवन है एटलीस्ट 1 इज गर्ल, दूसरे पार्ट में गिवन है कि एटलीस्ट कम से कम एक लड़की है। देखिए इसके टोटल चांस कितने आएंगे 2 बच्चों के, प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसीलिए कहते हैं हमारे जब वीडियो पढ़ो आप हमारी मैथ तभी समझ पाओगे जब हमारे सारे लेक्चर बिल्कुल
कॉन्जुकेटिव लेक्चर पढ़ोगे मतलब लगातार पढ़ोगे, क्रम से पढ़ोगे, सीरियल से सारे लेक्चर आप हमारे पढ़ोगे तो आपको मैथ बिल्कुल 100% क्लियर होती जाएगी। तो पहले दो बच्चे होने के देखिए क्या क्या हो सकता है। दोनों बच्चे, पहला बच्चा लड़का हो दूसरा भी लड़का हो, ऐसा हो सकता है पहला बच्चा लड़की हो दूसरा भी लड़की हो। B1 B2 मतलब पहला भी बॉय दूसरा भी बॉय। G1 G2 पहला बच्चा गर्ल दूसरा बच्चा गर्ल। B1 G2 पहला बच्चा बॉय दूसरा बच्चा लड़की, या फिर ऐसा हो सकता है G1 B2। ये चार कंडीशंस हो सकती हैं। ये चार कंडीशन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, प्रीवियस में हो या प्रीवियस के प्रीवियस में हो, पहले वाले में या पहले के पहले वाले में। दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, पहला भी बॉय हो सकता है दूसरा भी बॉय हो सकता है। दोनों बच्चे लड़कियां हो सकती हैं, पहला भी गर्ल दूसरा भी गर्ल। पहला वाला लड़का दूसरा वाला बच्चा लड़की, और पहला वाला लड़की दूसरा वाला लड़का। अब आप देखिए पहले पार्ट के लिए एक इवेंट क्या बनेगी, एक इवेंट बनेगी व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बोथ आर गर्ल्स। देखिए ये बनेगी बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। बी क्या बन जाएगा, बोथ आर गर्ल्स में यही आएगा। देखो अगर बोथ आर गर्ल्स को देखो तो ये आएगा G1 G2, ये बोथ आर गर्ल्स। बी क्या बनेगी, यंगेस्ट इज गर्ल, बी वाली बनेगी, देखिए यंगेस्ट इज गर्ल। यंगेस्ट इज गर्ल को हिंदी में क्या बोलेंगे, छोटा बच्चा लड़की। इसको हिंदी में बोलेंगे छोटा बच्चा लड़की। ऐसे छोटा बच्चा लड़की, देखिए यहाँ पर इसमें देखो पहला भी लड़का है लड़की है, दूसरी भी लड़की, तो छोटा वाला बच्चा अपने आप लड़की हो गई। जब दोनों लड़कियां ही हैं तो पहला बड़े वाले बच्चे भी लड़की हो गई, छोटी वाली भी लड़की हो गई। लेकिन आपको बड़े से कोई मतलब नहीं, जो सवाल में इवेंट्स बोली जाए छोटा बच्चा लड़की होनी चाहिए, मतलब जो जिसका जन्म दूसरी बार होता है। यहाँ पर देखिए पहले बच्चा जो है लड़की है, दूसरा भी लड़की, तो छोटा वाला बच्चा लड़की हो गया। यहाँ पर देखिए B1 G2, यहाँ भी देखिए दोनों बच्चे क्या हो गए, लड़की, सॉरी छोटा वाला बच्चा लड़की, छोटा वाला बच्चा लड़की। देखो छोटा वाला बच्चा लड़की, छोटा वाला बच्चा, पहला लड़का है दूसरा लड़की, मतलब छोटा वाला बच्चा लड़की हो गया। यहाँ पर नहीं है, यहाँ बड़े में लड़की, पहले लड़की मतलब लड़की बड़ी है लड़का छोटा है। अब A इंटरसेक्शन B, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा G1 G2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, A की, B गिवन है तो A/B। क्या फार्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ऐसा बता चुके। A इंटरसेक्शन B में केवल एक एलिमेंट है, G1 G2 एक एलिमेंट्स है, एक है। टोटल कितने, 4, मतलब एक एलिमेंट्स है इसमें, फेवरेबल 1 और टोटल 4। ये आ गई A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी। B में देखिए 2 है, B में 2 है, 2 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स 4 है, तो ये आ जाएगा कितना, 1/2। इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में A तो यही रहेगा, देखिए सेकंड पार्ट में A यही रहेगा। A क्या रहेगा, सेम का मतलब A यही रहेगा, ये A रहेगा, क्योंकि उसी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स, गिवन दैट वाला चेंज हो जाएगा। गिवन दैट वाले को चलो B मान लो, सेकंड पार्ट में उसको C मान लो, गिवन दैट वाले को। गिवन दैट वाला क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 गर्ल। देखो एटलीस्ट 1 गर्ल, तो एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़की। तो बताओ C में क्या आएगा, कम से कम एक लड़की, कम से कम एटलीस्ट एक। तो एटलीस्ट में जितना लिखा होता है उतना लेते हैं, तो उससे ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादा कहाँ तक, जहाँ तक पॉसिबल हो। ज़्यादा कहाँ तक, जहाँ तक पॉसिबल हो, जहाँ तक पॉसिबल हो। ज़्यादा कहाँ तक लेंगे, जहाँ तक क्या हो पॉसिबल। तो कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़की में देखिएगा, कम से कम एक लड़की में एक लड़की या एक से ज़्यादा लड़की। जैसे ये आएगा G1 G2, ये आएगा B1 G2, और ये आएगा G1 B2। ये इसमें फिर इंटरसेक्शन निकालोगे, A इंटरसेक्शन C इस बार निकालोगे, तो A तो यही है और C यही कॉमन आ जाएगा, G1 G2। प्रोबेबिलिटी इस बार किसकी पूछी गई, A की पूछी गई, लेकिन गिवन चेंज हो गया।
गिवन चेंज हो गया, ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, सी गिवन हो गया, इस बार सी गिवन हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे भैया, कोई दम नहीं है। 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, 1/3। देखिए इसी के नीचे वाला पढ़िए, वो आप सॉल्व करेंगे, आंसर लिखा है 1/3 1/2। देखिए फिफ्थ वाले को फिर थोड़ा बताते हैं, कंडीशनल ही पहले के। देखिए एक एक टॉपिक क्लियर, जल्दबाजी में अगर हम आपको वीडियो बना दें, 2-2 क्वेश्चन 3-3 बता दें तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तभी मैं हर वीडियो में कहता हूँ मेरे वीडियो जो है वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। सब देखिए, कहा गया एक कपल हैज 2 चिल्ड्रेन, इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस में बता चुके। एक कपल के 2 बच्चे, यही चांस बनेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रेन आर मेल्स। देखिए पहले पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर मेल्स, तो ए क्या हो जाएगा, बोथ आर मेल्स। देखो बोथ आर मेल्स, दोनों मेल्स होने चाहिए, मीन्स दोनों मेल्स मतलब दोनों क्या होने चाहिए, लड़के, ये आएगा। इफ इट इज नोन दैट, अब नोन दैट वाला क्या, एट लीस्ट वन ऑफ चिल्ड्रन इज मेल, एट लीस्ट वन मेल, तो एट लीस्ट वन मेल का मतलब क्या हुआ, बोथ आर मेल्स में तो ये आएगा दोनों मेल होने चाहिए, दोनों पुरलिंग होने चाहिए। एट लीस्ट वन मेल, तो एट लीस्ट वन मेल का मतलब क्या हुआ, एक मेल हो या एक से ज्यादा मेल हो, तो देखो ये आएगा B1 B2। अब इसमें एक भी मेल नहीं है, ये आएगा क्योंकि एक मेल हो, मेल मतलब समझते हो पुरलिंग, बॉयज जो है वो मेल है, इसमें भी एक मेल है, बस। अब दोनों में कॉमन ये हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे, इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको सॉल्व करना है। देखिए फिर बताते हैं, हमने बताया कंडीशनल क्या हुई, पहले आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए आपको ये भी बता दें कि नेक्स्ट वाले वीडियो से, इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा उससे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समाप्त हो जाएगी। देखिए समय लगता है वीडियो बनाने में, 1 घंटे का वीडियो बनाने में और उसको अपलोड करने में 2-2.5 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे होगा, आपको खुद लग रहा होगा जब आप पूरा पढ़ेंगे कि एक एक टॉपिक पर, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आपको 4 वीडियो मिल गए। पहले वाले वीडियो में तो बेसिक था, अभी ये तीसरा है कंडीशनल का, तीसरा वैसे चौथा है, फिर 5वां जो मिलेगा लेक्चर वो कंडीशनल के हिसाब से चौथा होगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। थोड़ा सा देखिएगा ये क्वेश्चन, आप इसमें से 6 नंबर देखिए, कहा गया 3 डाइस आर थ्रोन, 3 पासे फेंके गए। आपको पता है जब 3 पासे फेंके जाएंगे तो टोटल सिचुएशन कितनी आएगी, 216। सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ये NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, टफ भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और कठिन भी है। ये भैया कठिन भी है, बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ते हैं और हमने बताया है कि डिफ़िकल्ट भी है, हमारे डिफ़िकल्ट भी है, कठिन भी है। हमारे वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बच्चे छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, लगता है बहुत हटाओ बेकार है, वही हम आपको मन से समझाएंगे। ये NCERT एग्जाम्पलर है, तो देखिएगा जरा, अच्छे क्वेश्चन यही सारे पढ़िए। देखिए फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, हमने कहता था एक जुनून पैदा करिए पढ़ने का। चलिए खैर पहले देखिए 6 नंबर, कहा गया 3 डाइस आर थ्रोन। 3 डाइस आर थ्रोन का मतलब क्या हुआ, 3 पासे फेंके जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टूज। 3 टूज का मतलब 2-3 बार, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, देखो आपको बता दें, जैसे कहीं पर लिखा है 3 टूज का मतलब हो गया 3 बार 2 मिले, 3 बार अंक 2 प्राप्त हो, इसको मतलब ऐसे लिख दिया हमने हिंदी में। 3 टूज का मतलब क्या हुआ, 3 टूज मतलब 2 कितनी बार हो, 3 बार। 3 टूज का मतलब क्या हुआ, 2 कितनी बार हो, 3 बार हो। 2 कितनी बार हो, 3 बार हो, 3 बार अंक 2 प्राप्त हो, मतलब 2 कितनी बार हो, जो अंक 2 है वो 3 बार हो, जो अंक 2 है 3 बार हो। तो कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टूज। देखो तो एक इवेंट्स तो यही बन गई, गेटिंग 3 टूज, एक इवेंट्स ये बन गई, एक घटना ये बन गई। इफ इट इज नोन दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस वाज ए 6, दूसरी इवेंट से बन गई सम वाज ए 6। देखो तो ए क्या इवेंट्स बन गई, ए बन गई है गेटिंग, समझना, गेटिंग 3 टूज, मतलब समझते हो, गेटिंग 3 टूज का मतलब अंक 2-3 बार मिले, हिंदी में लिख दें, जो अंक 2 है वो 3 बार मिले। कितनी बार मिले,
3 बार मिले, तो बताओ इसमें क्या आएगा, ए क्या बनेगा, ये 2 2 2, बस यही केवल बनेगा, क्योंकि 3 डाइस आर थ्रोन, 3 पासे फेंके गए ना, 3 डाइस आर थ्रोन, और उसमें अंक जो 2 है वो 3 बार मिले, अंक जो 2 है मतलब 2 वाला जो डिजिट है वो 3 बार मिले, जो 2 वाला डिजिट है, जो 2 वाला डिजिट है, जो 2 वाला डिजिट है वो 3 बार मिले, तो यही तो बनेगा, जो 2 वाला डिजिट है वो 3 बार मिले, जो 2 वाला डिजिट है वो कितनी बार मिले आपको, 3 बार मिले, अंक जो 2 है वो 3 बार मिलना चाहिए, 2 वाला जो, तो ये देखो आ गया 2 2 2। बी क्या हो गया, सम ऑफ द नंबर्स वाज 6, देखो बी सम ऑफ नंबर्स, इसको थोड़ा बताएंगे आप लगा लोगे, सम ऑफ नंबर्स इज 6, मतलब जो नंबर मिले वो उनका सम 6 हो, तो क्या क्या हो सकता है, देखिए ऐसे हो सकता है 1 1 नहीं बनेगा, 1 1 8 होगा नहीं, 1 2 7 ये भी नहीं होगा, 1 3 अच्छा 1 बन जाएगा भाई, 6 होना चाहिए, तो 1 1 4, देखो 1 1 4 से 6 हो जाएगा, 1 1 4 1 1 4 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 डाइस आर थ्रोन, 3 पासे में ऐसी नंबर मिले जिनका सम कितना बने 6, फिर हो जाएगा इसे 1 4 1 भी तो हो जाएगा, 1 4 1 1 1 4 1 4 1, ऐसे भी हो जाएगा 4 1 1 4 1 1, देखो इनका भी सम 6 होना चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 भी हो जाएगा, 1 1 4 1 4 1, देखो 1 1 4 फिर 1 4 1 4 1 1। अब देखिए इसके बाद देखो इसको, ये कैसे बना, 4 इधर, ये कैसे बना, तो 4 इधर ले आओ, ये आ जाएगा, फिर 4 और इधर आ जाएगा, 1 2 3, इसका भी सम देखो 6 बनेगा, 1 2 3, अब 1 तो इधर ही रखो, इनको चेंज कर दो, इनको 3 2, देखिए तब भी 6 बनेगा। अब क्या करो, 2 को पहले करो, 2 को पहले करो तो 1 3, 2 को पहले करो 1 3, 2 को पहले करो 1 3, अभी और देखना, 2 को पहले कर दिया 1 3, अब 2 को पहले करो 3 1 लिख दो, 3 1 3 1, इनका भी सम 6 है। अब 3 को पहले करो, 3 को पहले करो 3 को, देखिए 3 को पहले करो तो 1 2, और 3 को पहले करो तो 2 1, अभी और भी शायद कुछ बनेगा, देख लीजिए किसके किसके 6 बनेगा, मतलब इनका सबका सम कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। और कोई सिचुएशन जिसमें 6 बनेगा, 1 1 2 4 1 1 हो गया, 5 से बनेगा नहीं, 5 वाले में बनेगा नहीं, 4 देखो 1 वाली लाइन में 1 1 4 बन गया, 1 2 3 हो गया, 1 1 4 1 हो गया, 1 3 2 हो गया। अभी और बनना चाहिए, मतलब जिनका सम कितना बनना चाहिए, 6 2 3 1 3 1 2 3 2 1 3 2 1 भी हो गया, 3 1 1 नहीं 3 2 1 हो गया, 1 4, हाँ एक और बनेगा, देखिए एक ये भी तो बनेगा, 2 2 2 2 2 2, इनका भी सम 6 बनेगा। इसके अलावा टोटल सिचुएशन कितनी होगी बताओ, टोटल सिचुएशन 216 होंगी, आपको पता है। इसके अलावा आप देख लेना सम 6 नहीं बनेगा, ये 10 सिचुएशन ऐसे। अच्छा बताओ अब दोनों में कॉमन कितना आएगा, दोनों में कॉमन आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, यही कॉमन आएगा 2 2 2। अब आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 2 yes, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ए न्यूमरेटर में रहेगा, जो गिवन क्या है बी गिवन है, तो आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पड़े होंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपान बी की प्रोबेबिलिटी। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट है 1, और टोटल कितने हैं 216, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आएगी 1 अपान 216। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, बी में 10 सिचुएशन है, 10 अपान 216, तो इसका आंसर आएगा 1/10, 1/10। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, 7 नंबर देखिए, तब तक आप स्क्रीन से 7 नंबर पढ़ सकते हो। देखिए इसको आप सॉल्व करिएगा, आंसर भी लिखा है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक पासे को 2 बार फेंका गया। 7 नंबर में ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक पासे को 2 बार फेंकिए, कितनी सिचुएशन आएगी 36। ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक पासे को 2 बार फेंका गया, टोटल सिचुएशन कितनी आ गई 36। सम ऑफ नंबर इज 8, तो ए क्या हो जाएगा
सम ऑफ नंबर इज 8, आप सॉल्व कर लेंगे। सम ऑफ नंबर इज 8, तो सम ऑफ नंबर इज 8 में क्या है बताओ? 2 6, 1 में कोई बनेगा नहीं, 1 7 होगा नहीं, क्योंकि पासे में कोई 7 होता नहीं, 7 नहीं होता है। 2 6 बनेगा, 3 5 बनेगा, इनका सम 8 है। 4 4 बनेगा, 5 3 बनेगा और 6 2 बनेगा। देखो इनका सम कितना है? 8। सम ऑफ नंबर इज 8। सम ऑफ नंबर इज 8, ये मतलब पता चल गया, ये गिवन हो गया। तब कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 5 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। जो नंबर 5 है अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, नंबर 5 मतलब 5 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, इसका मतलब क्या हुआ? जो 5 है वो कम से कम एक बार आता है। अंक 5 कम से कम एक बार आता है। अंक 5 है, जो डिजिट 5 है वो कम से कम एक बार आता है। जो डिजिट 5 है वो कम से कम एक बार अपीयर होता है। तो एटलीस्ट आपको लिखा, तो आपको पता है एटलीस्ट में जितना लिखा होगा उतना लेंगे या तो उससे ज़्यादा लेंगे। 5 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस का मतलब 5 कम से कम एक बार आता है। तो देखो क्या हो जाएगा? 1 5 5 जो है 5 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, एक बार हो या तो एक से ज़्यादा बार हो। 2 5 3 5 4 5 5 5। अब ये क्यों? देखो जो 5 वाला है अपीयर्ड एट लीस्ट वंस का मतलब एक बार हो या तो एक से ज़्यादा बार। यहाँ 5 एक बार, यहाँ एक से ज़्यादा बार हो गया। 6 5, इसके बाद ये भी होगा 5 1 5 2 5 3 5 4, अब 5 5 तो हो चुका है। 5 6 5 6, ये 11 सिचुएशन बनी है। जो 5 है ना अपीयर्ड एट लीस्ट वंस का मतलब क्या हुआ? 5 जो है एक बार अपीयर हो या एक से ज़्यादा बार अपीयर हो। जो 5 है वो एक बार आए या तो एक से ज़्यादा बार आए। जो 5 है ना वो एक बार आए या तो एक से ज़्यादा बार आए। तो देखिए 5 एक बार हो या एक से ज़्यादा बार हो। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इस बार देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 5 अपीयर्ड एट लीस्ट वन। सम ऑफ नंबर ये गिवन हो गया। इस बार प्रोबेबिलिटी पूछी गई है b अपान a की। b अपान a की फार्मूला क्या बनेगा? b इंटरसेक्शन a। तो इसको तो चाहे कह दो a इंटरसेक्शन b अपान a, क्योंकि देखो सम ऑफ नंबर इज 8, इसके बारे में बताया गया। जब हमने आपको बताया था जब 2 इवेंट्स होती हैं, एक इवेंट्स के बारे में बताया जाए, बता दिया जाए, मतलब इन्फॉर्म कर दिया जाए, ऑलरेडी आकर्ड हो जाए, ऑलरेडी गिवन हो जाए, और जो सम ऑफ नंबर इज 8 ये हमको पता है, ये नोन हो गया, ये गिवन हो गया, तब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? 5 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, तो बी की पूछी गई है। तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट वाला देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। देखिए वीडियो बड़ा हो चाहे छोटा, हमने बताया लास्ट इसके बाद वाले वीडियो में कंडीशनल पूर्णतया समाप्त हो जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसके बाद वाले वीडियो से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 8 वाला, इसको बहुत मन से समझिएगा थोड़ा सा। जो 8th वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको गौर से देखिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और देखिए कितने लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ा नहीं, इसलिए देखिए। ए कमेटी ऑफ 4 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखिए आपके पास हैं क्या? बॉयज कितने हैं आपके पास? 8 है। गर्ल्स कितनी हैं आपके पास? 4 है। इसमें से एक कमेटी बनेगी। कमेटी कितने की बनेगी? 4 की। देखिए मतलब 8 लड़कों और 4 लड़कियों में से 4 लोगों की एक कमेटी बनानी है। 8 जो लड़के हैं और जो 4 लड़कियां हैं उनमें से 4 लोगों की कमेटी बनानी है। 4 लोगों की कमेटी बनानी, 4 लोगों की कमेटी बनानी, 4 लोगों की कमेटी बनानी है। एक कमेटी ऑफ 4 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड। देखो 4 स्टूडेंट की एक कमेटी सिलेक्ट करनी, कहाँ से? फ्रॉम एक ग्रुप, एक समूह है जो कंसिस्टिंग मतलब जिस ग्रुप में हैं, कंसिस्टिंग मतलब जिस ग्रुप में कितने लोग हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। जिस ग्रुप में कितने लोग हैं? जिस ग्रुप में 8 लड़के हैं और 4 लड़कियां। एक ग्रुप में 8 लड़के और 4 लड़कियां, उनमें से 4 लोगों की एक कमेटी बननी है। 8 बॉयज हैं 4 गर्ल्स है, उसमें 4 बच्चों की 4 स्टूडेंट्स की एक कमेटी बननी है।
गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन गर्ल, देखो तो एक इवेंट क्या हो जाएगी ए, एट लीस्ट वन गर्ल, ये ए गिवन दैट है, लेकिन ये गिवन दैट है, देखो एट लीस्ट वन गर्ल इन द कमेटी, एट लीस्ट वन गर्ल इन द कमेटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली टू गर्ल, एग्जैक्टली टू गर्ल, दो इवेंट्स हैं इसमें, आपको मालूम है क्या पूछा गया, देखो जो गिवन है इस बार देखो गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन गर्ल, एट लीस्ट वन गर्ल गिवन है मतलब ए गिवन है, तो जो गिवन है वो अपान में रहेगा, एग्जैक्टली टू गर्ल्स, इसका कल आंसर लिखा है, हम आपको इसको बता देंगे, कैलकुलेशन आप करके देखिएगा यही आंसर आएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते, डरिए नहीं, सब पढ़िए, सब समझ में आएगा। तो गिवन दैट क्या है, गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन गर्ल, तो एट लीस्ट वन गर्ल गिवन है, तो एट लीस्ट वन गर्ल मतलब ए गिवन है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली टू गर्ल, कैलकुलेशन किसका करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, एग्जैक्टली टू गर्ल, एग्जैक्टली का मतलब क्या हुआ, ना कम ना ज्यादा, मतलब एग्जैक्ट दो, कम इसको क्या बोलेंगे, कम से कम एक लड़की, एग्जैक्टली टू गर्ल मतलब तथ्यता दो लड़की, तथ्यता का मतलब ठीक ठीक, ठीक ठीक का मतलब ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ना उससे मोर देन ना उससे लेस देन, एग्जैक्टली का मतलब हो गया ना उससे मोर देन ना उससे लेस देन। तो इस बार ए गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, लेकिन इनका कैलकुलेशन तो करिए। अच्छा यहाँ पर टोटल चांस क्या होंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स आप देख रहे होगे 12C4 होगा, 12C4 क्यों, क्योंकि 12 बच्चों में से 4 को सिलेक्ट करना है, 12 में से 4 की कमेटी बनेगी, 12 बच्चों में से, इसीलिए कहते हैं इसको समझिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, सोचते हैं तो समझ में नहीं आएगा, हम लगा नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप समझिए तो अच्छे बच्चे हो। कहा गया टोटल आउटकम्स, कुल तरीके कितने बनेंगे, अरे 8 लड़के हैं 4 लड़कियां, उसमें से 4 की कमेटी सिलेक्ट करनी, तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 12C4। अच्छा ए में क्या है बताओ, देखो इधर ए के लिए क्या क्या हो सकता है, एटलीस्ट वन गर्ल, जो आपको कमेटी सिलेक्ट करनी है, थोड़ा समझिएगा, जो आपको कमेटी सिलेक्ट करनी कितने बच्चों की है, 4 बच्चों की, उसमें से एटलीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक लड़की हो, कम से कम एक लड़की हो, जो 4 बच्चों की कमेटी सिलेक्ट करनी है उसमें कम से कम एक लड़की हो, जो 4 बच्चों की कमेटी सिलेक्ट करनी है उसमें कम से कम एक लड़की हो, जो 4 बच्चों की कमेटी सिलेक्ट करनी है उसमें कम से कम एक लड़की हो, तो क्या हो सकता है बताओ। अच्छा ऐसे हो सकता है 1 गर्ल हो 3 बॉयज हो सकता है, 3 बॉयज ऐसे देखो, या फिर ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा ए में देखिएगा क्या क्या हो सकता है, जो 4 बच्चों की कमेटी आपको बनानी है उसमें एटलीस्ट 1 गर्ल, तो एटलीस्ट को आपको पता है जितना लिखा होता है उतना लेते हैं तो उससे ज़्यादा लेते हैं, एटलीस्ट में जितना लिखा होता है उतना लेते हैं तो उससे ज़्यादा लेते हैं, एटलीस्ट में जितना लिखा होता है उतना लेते हैं तो ज़्यादा लेते हैं, तो मतलब जो 4 बच्चों की कमेटी होगी उसमें एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की होगी, जो 4 बच्चों की कमेटी होगी उसमें कम से कम एक लड़की होगी, तो कम से कम एक लड़की मतलब एक लड़की भी हो सकती है, 2 लड़कियां हो सकती हैं, 3 लड़कियां हो सकती हैं, 4 लड़कियां भी हो सकती हैं। एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक लड़की, तो कम से कम एक लड़की का मतलब एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की मतलब एक लड़की या 1 गर्ल या मोर देन 1 गर्ल, तो एक लड़की हो सकती है, जब एक लड़की होगी तो फिर लड़के कितने होंगे 3, जब एक लड़की होगी तो लड़के कितने होंगे 3, क्योंकि कमेटी तो कितनी है 4 की होगी, तो एटलीस्ट 1 गर्ल में क्या हो सकता है बताओ, एटलीस्ट 1 गर्ल में 1 गर्ल या फिर 2 गर्ल, 1 गर्ल या फिर देखो क्या हो जाएगा 2 गर्ल्स हो जाएगा, या तो 2 गर्ल्स हो जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा 3 गर्ल्स हो जाएगा, देखो या फिर कितने हो जाएगा 3 गर्ल्स हो जाएगा, और या फिर कितना हो जाएगा 4 गर्ल्स हो जाएगा। ऐसे समझिए जरा, अच्छे अच्छे लोग इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, हम देखिए आपको बहुत ढंग से क्लियर कराएंगे। एटलीस्ट 1 गर्ल्स का मतलब कम से कम एक लड़की, तो कम से कम एक लड़की मतलब क्या हो सकता है 1 गर्ल होगी, या तो 2 गर्ल्स होंगी, या तो 3 गर्ल्स होंगी, या तो 4 गर्ल्स होंगी। अभी भी देखिए जब एक गर्ल होगी तो फिर लड़के कितने होंगे 3, क्योंकि कमेटी होनी कितने की 4 लोगों की होनी है। 2 गर्ल्स होंगी तो 2 बॉयज होंगे। देखो ये क्या बना रहे समझ में आ गया, ए वाली इवेंट्स बना रहे, ए वाले
जो ए इवेंट्स उसकी सिचुएशन देख रहे हैं, कितनी सिचुएशन हो सकती है, ए वाली जो इवेंट्स हैं उसकी कितनी सिचुएशन हो सकती है, ए वाली जो इवेंट्स बन रही है उसकी कितनी सिचुएशन हो सकती है, ये चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ए वाली इवेंट्स की कितनी सिचुएशन। अच्छा बताओ, ए वाली इवेंट्स है क्या, एटलीस्ट वन गर्ल। एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब हो गया कम से कम एक लड़की हो। कम से कम एक लड़की में क्या क्या हो सकता है, देखिए कम से कम एक लड़की, एटलीस्ट वन गर्ल। एटलीस्ट वन गर्ल मतलब कम से कम एक लड़की। कम से कम एक लड़की में क्या हो सकता है, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, चार लड़की। तो चार से ज़्यादा हो नहीं सकती क्योंकि है ही चार है। तो जब एक लड़की होगी तो तीन लड़के होंगे क्योंकि चार की कमेटी बननी है। जब दो लड़कियां होंगी तो फिर दो लड़के लेने होंगे क्योंकि कमेटी तो चार की बननी है। एटलीस्ट वन गर्ल मतलब तीन लड़कियां होंगी अगर, तो एक लड़का होगा, एक लड़का होगा, वन बॉय होगा। अगर चार लड़कियां होंगी तो जीरो बॉयज होंगे, एक भी लड़का नहीं होगा, एक भी लड़का क्योंकि कमेटी तो चार है की बनानी है। अच्छा बी में देखिए क्या है, बी का मतलब है एग्जैक्टली टू गर्ल, मतलब दो से ना ज़्यादा ना दो से कम। तो एग्जैक्टली टू गर्ल्स, तो एग्जैक्टली टू गर्ल्स है अगर मतलब ठीक ठीक, मतलब ना मोर देन, एग्जैक्टली का मतलब हुआ ना उससे मोर देन, ना उससे लेस देन, ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम। तो जब दो लड़कियां होंगी तो फिर इसका मतलब लड़के भी दो होंगे। क्यों, क्योंकि कमेटी कितने की बननी। अगर दो लड़कियां हैं, अगर दो लड़कियां हैं तो लड़के भी कितने होंगे, दो। अगर लड़कियां दो हैं तो लड़के भी दो होंगे। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली टू गर्ल्स का मतलब क्या हुआ, दो लड़कियां। तो दो लड़कियां हैं तो फिर लड़के भी दो होंगे, तभी तो चार बनेंगे, तभी तो चार पहुंचेंगे, तभी तो टोटल चार हो जाएंगे। तो जब एग्जैक्टली टू गर्ल्स होंगी तो फिर बॉयज भी दो ही होंगे। जब एग्जैक्टली टू गर्ल्स होंगी, जब एग्जैक्टली टू गर्ल्स होंगी तो बॉयज भी दो होंगे। और जब एटलीस्ट वन गर्ल होगी तब चार सिचुएशन। एटलीस्ट वन गर्ल में मतलब वन गर्ल या फिर टू गर्ल्स या फिर थ्री गर्ल्स या फिर फोर गर्ल्स। तो जब वन गर्ल्स मीन्स थ्री बॉयज क्योंकि फोर होने चाहिए, अगर टू गर्ल्स होंगे तो फिर टू बॉयज क्योंकि फोर होने चाहिए, अगर थ्री गर्ल्स होंगी तो वन बॉयज फोर होने चाहिए, और फोर गर्ल्स तो एक भी बॉयज नहीं होंगे क्योंकि फोर ही होने चाहिए। लेकिन जब एग्जैक्टली टू गर्ल्स की बात आ जाएगी, एग्जैक्टली टू गर्ल्स का मतलब हो गया, एग्जैक्टली का मतलब हो गया जितना होगा उससे ना तो मोर, ना तो उससे लेस, ना तो ज़्यादा ना कम। एग्जैक्टली टू गर्ल्स का मतलब हो गया ठीक ठीक दो लड़कियां, जो तो ठीक ठीक दो लड़कियां तो दो लड़के ही होंगे। तो अब बताओ जरा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन, यही देखो ये सिचुएशन दोनों में कॉमन है, ये देखिए दोनों में कॉमन है। अच्छा सवाल, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन, जो ए भी है और बी भी है, टू गर्ल्स टू बॉयज, टू गर्ल्स टू बॉयज, ये चीज कॉमन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताओ, कितने लोग बता देंगे। अब आपको सॉल्व करके आंसर यही लाना, अभी हम आपको थोड़ा बता रहे हैं, देखिए पूरा बता रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन छोड़ देंगे, तो कैलकुलेशन आप घर से लगाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए और बी में कॉमन है, टू गर्ल्स टू बॉयज। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, टू गर्ल्स। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब टोटल वेज, तो टोटल वेज तो यही रहेंगे 12C4, क्योंकि टोटल तो चार है सिलेक्ट हो रहा है, टोटल तो चार ही सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन दो गर्ल्स और दो बॉयज सिलेक्ट हो रहा है। देखो ए की सिचुएशन बना दी, ए में वन गर्ल थी, एटलीस्ट वन गर्ल, तो एटलीस्ट वन गर्ल की कितनी सिचुएशन बनी है, चार। और बी में क्या है, एग्जैक्टली टू गर्ल्स, तो इसकी कितनी सिचुएशन बनी है, एक। लेकिन यही जो एक बनी यही कॉमन सिचुएशन है, मतलब जो ए में भी है और बी में भी है, जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी का मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल क्या है, मतलब अनुकूल तरीके बटे कुल तरीके। तो फेवरेबल क्या है, टू गर्ल्स टू बॉयज का सिलेक्शन, दो लड़कियां दो लड़कों का जो चयन है वो फेवरेबल है। टू गर्ल्स और टू बॉयज का जो सिलेक्शन है वो फेवरेबल है। टू गर्ल्स और टू बॉयज का जो सिलेक्शन है, टू गर्ल्स और टू बॉयज का जो सिलेक्शन है ये फेवरेबल है। टोटल तो यही हो जाएगा 12C4, क्योंकि टोटल 12 में से 4 का सिलेक्शन है। अब बताओ तो इसको कैसे लिखोगे, टू गर्ल टू बॉयज, तो टू गर्ल टू बॉयज है कितनी गर्ल, 4 है, 4 में से 2 का सिलेक्शन, तो क्या लिखोगे 4C2 इंटू टू बॉयज का सिलेक्शन, टू बॉयज का सिलेक्शन, टू बॉयज का सिलेक्शन, बॉयज कितने 8 में से 2 का सिलेक्शन, तो क्या लिखोगे बताओ 8C2, ये आएगा, ये आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, बी आंसर इसका नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, अपॉन पी ए। देखिएगा जरा, तो ये तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे बन रहा था, ये कॉमन सिचुएशन, टू गर्ल्स टू बॉय, तो टू गर्ल्स
4 में से 2 गर्ल्स सिलेक्शन, 4 सीट 2 और इंटू और एंड 2 बॉयज, तो 8 में से 2, तो ये हुआ अपान टोटल मतलब 12 C4। अब देखिए ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाए। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 गर्ल, तो इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे देखो लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी यही तो मेन चीज़ है, वेरी मोस्ट। यहाँ से आप एक अच्छी चीज़ सीखोगे, देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से आप अच्छी चीज़ सीखोगे, बस देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस नो गर्ल, ऐसे भी होता है 1 माइनस सिलेक्टिंग ऑफ नो गर्ल, उल्टा बता देखो 1 माइनस कम से कम एक लड़की हो, तो बोलेंगे 1 माइनस कोई भी लड़की ना हो, हिंदी में क्या बोलेंगे 1 माइनस नो गर्ल्स, 1 माइनस ऐसे बोलेंगे, 1 माइनस नो गर्ल, शॉर्टकट में लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 गर्ल, अगर आप इसको सीधा सीधा लगाएं, यही चीज़ तो समझना है, अगर आप इसको सीधा सीधा लगाएं तब भी लगता, तो 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 गर्ल में कितनी सिचुएशन बन रही थी, 1 2 3 4। अब देखो बीच में क्या लगा आर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्लस इस आर लगा प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी, तो सीधा सीधा लगाओगे तो 4 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, इसीलिए तो आपको इसको शॉर्टकट से निपटा दे रहे, तभी हमने कहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सीधा सीधा लगाओगे, तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी आर मतलब प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी आर मतलब प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी आर मतलब प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, तब एटलीस्ट 1 की, तब ए की प्रोबेबिलिटी बनेगी। क्योंकि देखो एटलीस्ट 1 गर्ल की कितनी सिचुएशन बन रही, 4 सिचुएशन बन रही, एटलीस्ट 1 गर्ल की 4 सिचुएशन बन रही, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, या लगा है आर लगा है तो प्लस होता है, हमने आपको परमुटेशन, अच्छा आप इंटर में आपको बताया था आर का मतलब प्लस और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, तो आप अगर इसको सीधा लगाओगे तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा करो, एटलीस्ट 1 गर्ल मतलब कम से कम एक लड़की, तो पहले आप निकाल दो कि कोई भी लड़की ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दो कि कोई भी लड़की ना हो, और उसको 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा कम से कम एक लड़की। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी लड़की ना हो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कोई भी लड़की ना हो, तो हो जाएगा एटलीस्ट 1 लड़की। जैसे आपसे कभी भी, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसे कह दिया जाए कम से कम एक लड़का, तो आप कह दो 1 माइनस नो बॉयज, 1 माइनस नो बॉयज। अगर आपसे कह दिया जाए ऐसे, देखो बहुत कभी भी कह दिया जाए, अगर कह दिया जाए, ये सब याद रखो, एटलीस्ट 1 बॉय, अगर कहीं लिख दिया जाए एटलीस्ट 1 बॉय, तो आप कह दो 1 माइनस नो बॉयज, 1 माइनस नो बॉयज। 1 माइनस मतलब पहले निकल आ जाए कोई भी लड़का नहीं है, 1 माइनस कर देंगे तो कम से कम एक लड़का है, 1 माइनस कर देंगे तो कम से कम एक लड़का है। तो ये देखो ऐसे लगाओगे जल्दी लग जाएगा, ऐसे भी लग जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी चारों का सम कर दो, तब भी ए की प्रोबेबिलिटी बनेगी, चाहे आप चेक कर लेना। और ऐसे पहले हम लोग इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि कोई भी लड़की सिलेक्ट नहीं होती, कोई भी लड़की सिलेक्ट नहीं होती, फिर 1 माइनस कर दें तो कोई लड़की सिलेक्ट होती, मतलब कम से कम एक लड़की सिलेक्ट होती। जैसे कह दिया जाए कम से कम एक लड़का सिलेक्ट होता है, तो आप क्या करो, पहले निकालो कोई भी लड़का सिलेक्ट नहीं होता, कोई भी लड़का सिलेक्ट नहीं होता, और उसको 1 माइनस कर दो तो कोई भी लड़का सिलेक्ट होता है, मतलब कम से कम एक लड़का सिलेक्ट होता है। जैसे कह दिया जाए कहीं पर कार्ड निकाले जाए ब्लैक का, कह दिया जाए कोई भी ब्लैक नहीं, कम से कम एक ब्लैक है, कम से कम एक ब्लैक कार्ड है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, रट डालना, चाहे लिख लो, अभी नोट कर लेना, पेन कॉपी लेके बैठो। जैसे कह दिया जाए कम से कम एक ब्लैक कार्ड, तो आप कह दो 1 माइनस नो ब्लैक कार्ड, 1 माइनस नो ब्लैक कार्ड मीन्स आ जाएगा एटलीस्ट 1 ब्लैक कार्ड। हिंदी में क्या बोले, कम से कम एक ब्लैक पत्ता, तो आप कह दो 1 माइनस नो ब्लैक पत्ता, 1 माइनस नो काला, कम से कम एक काला पत्ता, तो 1 माइनस कोई काला पत्ता नहीं, 1 माइनस कोई काला पत्ता नहीं। अगर कह दिया जाए एटलीस्ट 1 ब्लैक कार्ड, तो आप कह दो 1 माइनस नो ब्लैक कार्ड। अगर कह दिया जाए कम से कम एक लाल पत्ता, हिंदी में कम से कम एक लाल पत्ता, तो आप कह दो 1 माइनस कोई भी लाल पत्ता नहीं, 1 माइनस नो लाल पत्ता, 1 माइनस लाल पत्ता नहीं, तो आ जाएगा कम से कम एक लाल पत्ता। मतलब इंग्लिश में बोले जैसे कह दिया जाए एटलीस्ट 1 रेड कार्ड, तो आप कह दो 1 माइनस नो रेड कार्ड, 1 माइनस नो रेड कार्ड, 1 माइनस नो रेड कार्ड।
समझ रहे हो, जैसे कह दिया जाए कम से कम, अभी बता रहे थे, जैसे कह दिया जाए कम से कम एक बादशाह, मान लो कम से कम, अभी हिंदी में बोले कम से कम एक बादशाह, कम से कम एक बादशाह, तो आप कह दो 1 माइनस नो बादशाह, 1 माइनस कोई बादशाह नहीं। जैसे बोला जाए एटलीस्ट 1 कार्ड इज किंग, एटलीस्ट 1 कार्ड इज किंग, एटलीस्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट दिमाग में बसा लो, हमेशा काम आएगा। जैसे कह दीजिए एटलीस्ट 1 कार्ड इज किंग, एटलीस्ट 1 कार्ड इज किंग, एटलीस्ट 1 कार्ड इज किंग, तो आप कह सकते हो 1 माइनस नो कार्ड इज किंग, 1 माइनस नो कार्ड इज किंग। जैसे यहाँ पर बोला गया एटलीस्ट 1 गर्ल, तो आप कह सकते हो 1 माइनस नो गर्ल। तो 1 माइनस नो गर्ल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो यही ए की प्रोबेबिलिटी देखो कितना बनेगा, 1 माइनस नो गर्ल। अब नो गर्ल के मतलब कोई भी लड़की ना हो, पहले निकालो प्रोबेबिलिटी, कोई भी लड़की ना हो, फिर उसको 1 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कोई भी लड़की हो, मतलब कम से कम एक लड़की हो। पहले निकालो कोई भी लड़की ना हो, मतलब जो 4 बच्चे चुने जाते हैं, जो 4 की कमेटी बनती है, उसमें कोई भी लड़की ना होने की प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कम से कम एक लड़की होने की प्रोबेबिलिटी। पहले जो चारों बच्चों में कोई भी लड़की ना होने की प्रोबेबिलिटी, चारों बच्चों में कोई भी लड़की ना होने की प्रोबेबिलिटी, चारों बच्चों में कोई भी लड़की ना होने की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस कर दोगे तो कम से कम एक लड़की होने की प्रोबेबिलिटी। और एक सीधा लगाओगे तो बड़ा कैलकुलेशन, इन चारों का कैलकुलेशन करके प्लस करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 गर्ल मतलब 1 माइनस नो गर्ल, तो 1 माइनस नो गर्ल मतलब कोई भी लड़की सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब चारों में से कोई भी लड़की ना हो। अब बताओ नो गर्ल मतलब कोई भी लड़की ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चारों बॉयज, इसका मतलब यही हुआ कि 4 बॉयज है। जब कोई लड़की नहीं है मतलब जो 4 की कमेटी है वो क्या है, चारों बॉयज है। देखो कह ले जैसे कोई भी लड़की नहीं है, फिर 1 माइनस कर दें, 1 माइनस कोई भी लड़की नहीं है तो क्या आ जाएगा, कम से कम एक लड़की। जैसे कहते हैं नो गर्ल्स, 1 माइनस नो गर्ल्स मतलब एटलीस्ट 1 गर्ल्स, 1 माइनस नो गर्ल मतलब पहले नो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, कोई भी लड़की नहीं है, फिर 1 माइनस कोई भी लड़की नहीं मतलब लड़की है, कम से कम एक लड़की है। तो पहले नो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी लड़की नहीं है, कोई भी लड़की नहीं मतलब जो 4 बच्चे आपने कमेटी बनाई है उसमें कोई भी लड़की नहीं है, मतलब चारों, कोई भी लड़की नहीं मतलब चारों बॉयज है। तो चारों बॉयज की प्रोबेबिलिटी कैसी आएगी, चारों बॉयज की प्रोबेबिलिटी, चारों बॉयज की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 8C4, 4 बॉयज की प्रोबेबिलिटी 8C4 अपान 12C4 अपान 12C4। इसका कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन अब आप यहाँ पर रख सकते हो। देखो कैसे, इसको आप एलसीएम लेके क्या लिख सकते हो बताओ, 12C4 माइनस 8C4 अपान 12C4। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे रखोगे, देखो इसमें इंटरसेक्शन का ये है 4C2 8C2 अपान, अब इसको हटा देना, अपान ये देखो 12C4। ए की प्रोबेबिलिटी ये है क्या, 12C4 माइनस 8C4, 12C4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करना यही आ जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी थी, ये तो चारों का कैलकुलेशन करके प्लस करो, या तो देखो एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब 1 माइनस नो गर्ल, अभी बताया एटलीस्ट 1 बॉय तो 1 माइनस नो बॉय, एटलीस्ट रेड कार्ड, एटलीस्ट 1 रेड कार्ड 1 माइनस नो रेड कार्ड, एटलीस्ट 1 ब्लैक कार्ड 1 माइनस नो ब्लैक कार्ड, इस तरीके से निकाला। कम से कम एक लड़की हो तो पहले हम लोग ये निकालेंगे कोई भी लड़की नहीं है, कोई भी लड़की नहीं है उसमें 1 माइनस कर देंगे तो कम से कम एक लड़की बन जाएगी। तो कोई भी लड़की, देखो 1 माइनस नो गर्ल्स का मतलब हो गया कोई भी लड़की ना हो, मतलब जो आपने 4 बच्चे सिलेक्ट किए उनमें कोई भी लड़की नहीं है। अगर उन चारों में से कोई भी लड़की नहीं मतलब चारों कैसे होंगे, बॉयज होंगे। अरे भैया जो 4 आपने सिलेक्ट किए उसमें कोई भी लड़की नहीं है, जो 4 आपने सिलेक्ट किए उसमें कोई भी लड़की नहीं है, मतलब चारों क्या है, बॉयज है। तो चारों बॉयज है, तो चारों बॉयज की प्रोबेबिलिटी बनेगी तो 1 माइनस 4 बॉयज, तो 1 माइनस देखो पहले 4 बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी, फिर 1 माइनस 4 बॉयज का मतलब चारों बॉयज नहीं है, तो मतलब उसमें अगर चारों बॉयज नहीं है, ये देखो क्या ये है 4 बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी, फिर हो जाएगा 1 माइनस 4 बॉयज मतलब 4 बॉयज ना होने की प्रोबेबिलिटी, और 4 बॉयज नहीं होंगे मतलब 4 बॉयज नहीं होंगे मतलब उसमें कुछ ना कुछ लड़कियां होंगी, कम से कम एक लड़की जरूर होगी, वही चीज़। तो पहले 1 एटलीस्ट 1 गर्ल मतलब 1 माइनस, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे वाले समय में और क्वेश्चनों मिलेगा। ये एटलीस्ट को 1, एटलीस्ट 1 को ऐसे भी कर सकते हो, एटलीस्ट 1 गर्ल 1 माइनस नो गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय 1 माइनस नो बॉय, एटलीस्ट 1 रेड 1 माइनस नो रेड, एटलीस्ट 1 ब्लैक 1 माइनस नो ब्लैक, एटलीस्ट 1 का है, एटलीस्ट 1 का, एटलीस्ट 1 का है फार्मूला। तो देखो तो इसका मतलब नो गर्ल मतलब चारों बॉयज होंगे, तो चारों बॉयज की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो 1 माइनस चारों बॉयज की
बॉयज कितने 8, तो 8 में से 4 8C4 अपान, तो यही रहेगा कॉन्सेप्ट, ये आंसर आएगा। अब देखिए आपको लगा हो कि नहीं मेहनत की है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हर वीडियो में आपको मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन होते एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर वीडियो में मिलेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें अभी के अभी। धन्यवाद।